भगवान बोलते थे भिखारी है और उसके पास कटोरा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हाथ में नहीं है तो झोले में होगा, पर होगा तो ज़रूर। तो जहाँ जीवन में मन में कोई उलझन है, उसका भी सीधा सीधा एक अर्थ है कि तुम्हारे अंदर कोई इच्छा है। जब तेरा चित्त कुछ चाहता है तब सोचता है, फिर ग्रहण करता है, फिर त्याग करता है। पर जब तेरा चित्त कुछ चाहता नहीं है तो सोचता भी नहीं है और ग्रहण भी नहीं करता है, त्याग भी नहीं करता है। अपने अज्ञान को भी हमको जानना आना चाहिए। कहाँ पर क्या चीज़ रास्ते में रुकावट बन रही है, उसको जानोगे नहीं तो हटाओगे कैसे। हालांकि गुरु ने तुमको इतना समर्थ बनाया है कि किसी भी प्रकार की बात तुम्हारे मन में आती है, तुम अपने को सुलझा सकते हो। जो उलझा रहता है वो पुरुषार्थहीन है, असल में तामसी है, अपने से मेहनत नहीं करता है। वरना ज्ञान तुम्हारे पास इतना है कि तुम अपने को सुलझा भी सकते हो, प्रफुल्लित भी रख सकते हो, आनंद में भी रख सकते हो। पर अगर अपने को चलाओगे नहीं अभ्यास में, जो अज्ञान अपना तुम जानते हो वो कोई और नहीं जानता है। तुम सबसे ज़्यादा साक्षी हो अपने अज्ञान के। तुम्हारा मन तुम्हें क्या दिखा रहा है, तुम्हारे अंदर विचार कैसे चल रहे हैं, इस सब को तुम जानते हो। चलते चलते कई बार मन पीछे के सुखों को, रसों को याद करने लगता है। कभी कभी बहुत नज़दीकी ना मिलने से भी कभी कभी उलझन हो जाती है कि हम बैठ नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, बिजीनेस हो गई। कभी जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनके स्वभावों से मन उलझ जाता है। तो ये तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। जब जब मन खिन्न होता है, उस खिन्नता के पीछे कोई चाह तो है। वो शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। इच्छा का स्वरूप कोई भी हो सकता है। कभी तुम देखेंगे कोई शुभ इच्छा भी उलझा देती है, और अशुभ इच्छाएं तो खैर हैं ही उलझाने वाली। तो अपने को जांच के और अपने खोट का निवारण खुद करो। अपने डॉक्टर खुद बनो। जैसे घर में तुम देखते हैं, अब रोज़ छोटी छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास कोई नहीं भागता है। अपने डॉक्टर खुद बनते हैं घर में। जरा सी चोट लगी, चलो बैंडेड लगा ली, चलो पट्टी बांध ली। गला खराब है, कोई गोली खा ली, स्टीम ले लिया। कुछ कुछ करते रहते हैं ना। डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हमारे टोटके फेल हो जाते हैं। फिर पहुंचते हैं जाके कि डॉक्टर साहब अभी हम स्वस्थ नहीं हैं। यहाँ भी गुरु के आधार पे नहीं चलना है तुम्हें, अपना डॉक्टर खुद बनना है। तुम अपने अज्ञान को भी जानो, फिर ज्ञान के विचार से अपना ट्रीटमेंट भी कर लो। कबीर जी के पास अहंकार आया, उन्होंने अपने अहंकार को पहचान लिया और इलाज किया। मन कह रहा था नहीं जाना है सत्संग में, गए। वहाँ जगह बनी हुई थी ऊपर बैठने के लिए, जाके जुतियों में बैठे। उसके बाद जब लंगर सर्व हुआ तो जूती में ही दाल मांगी उन्होंने। सबने कहा ये क्या? बोला मेरे को अभिमान आया था
मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे को लास्ट में संदेशा क्यों दिया, मैं सत्संग नहीं जाऊँगा, ये सब चीज़ें मेरे ऊपर हावी हुई, तो मैं अपने मन को खुद पनिश कर रहा हूँ। तो अज्ञान को जाना भी सही, इलाज भी किया। हमको भी अपने अंदर सब खबर रहती है। ये मत सोचना पता नहीं, ये तामसी व्यक्ति का जवाब है। ये जवाब तुम्हें कभी अपने को भी नहीं देना है, गुरु को भी नहीं देना है कि मुझे पता नहीं। कॉन्शियस नहीं है तो जिज्ञासु कैसा है? जिसको ये नहीं पता चल रहा मेरी गठरी में कौन सा चोर लग गया है, वो जिज्ञासु कैसा है? जिज्ञासु को पूरी पूरी खबर होनी चाहिए, कहाँ उसके मन में कौन सा ख्याल आ रहा है, कौन सा खोट आ रहा है, मेरी प्रसन्नता में बाधक क्या बन रहा है, मेरा आनंद छिन्न भिन्न क्यों हो रहा है। ये सब भली प्रकार से हमको पता होना चाहिए, और फिर हम बैठ के उसका निवारण कर पाएंगे। वैसे तो मज़ेदार बात है, जब कोई अपने अज्ञान को पहचान लेता है तो उस अज्ञान की निवृत्ति होने में देर नहीं लगती है, तुरंत निवृत्त हो जाता है अज्ञान। क्योंकि जिस बच्चे को तुम देख लेते हो शरारत करते हुए, वो आराम से बैठ जाता है। चोर को देख लेते हो चोरी करते हुए, वो चोरी छोड़ देता है उसी समय कि अब तो इन्होंने देख लिया। मन को भी जब तुमने जान लिया तो मन भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा। कभी कंपैरिजन करता है, कभी एक्सपेक्ट करता है, ये सब अंदर चीज़ें इंसान के पड़ी रहती हैं और वो टाइम टू टाइम उसके ऊपर वार करती हैं। अपने अंदर देखो, लगेगा मैं दासे भाव से रहता हूँ, भगत हूँ, पर अंदर अंदर फिर इच्छा करते रहते हैं। ऐसे लगेगा हम सत्संग सुन रहे हैं, पर अंदर अंदर मन कर्म बनाता रहता है, सोचता रहता है, बहुत तरह के विचार करता रहता है। वो सब निवृत्ति होती है जब हम जानने लगते हैं, क्योंकि शंका अंदर है, समाधान भी अंदर है, रोग अंदर है तो स्वास्थ्य भी अंदर है। डॉक्टर का क्या काम है? स्वास्थ्य देना डॉक्टर का काम नहीं है, रोग निवृत्त करना डॉक्टर का काम है, स्वास्थ्य तो पहले से ही है। गुरु का भी काम है अज्ञान को निवृत्त करना, ज्ञान स्वरूप तुम पहले से हो। और ये भी ध्यान रखो कि ये जो स्टेज आ जाती है जहाँ हम कई बार ज़्यादा ही उलझ जाते हैं, ये आनी नहीं चाहिए। सावधान रहो, मन में जहाँ कोई छोटा मोटा ख्याल भी आता है उसको वहीं से हटाना शुरू करो। घर के नल में थोड़ी लीकेज होती है, हम प्लम्बर को बुला के ठीक कराते हैं, नहीं तो बढ़ना शुरू हुआ तो सारे घर में पानी भर जाएगा। मन में भी जब शुरुआत होती है थोड़ी बहुत कोई, तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, चलते रहते हैं। फिर अचानक मन हावी होने लगता है, बातें हावी होने लगती हैं, उलझन बढ़ने लगती है। तो जहाँ शुरुआत हुई वहीं वार करना चाहिए इसके ऊपर। जहाँ थोड़ा सा ही मन में कोई खेचल समझ में आए उसको तुरंत निवृत्त करो। अपने लिए सावधान रहना ये हर जिज्ञासु का धर्म है। जो अपने लिए सावधान नहीं रहता है वो एक समय सत्य से ही विमुख हो जाता है, गुरु से ही विमुख हो जाता है, क्योंकि उसके मन में ख्याल घुसते गए।
और उसने अपने ऊपर कृपा करके उन ख्यालों को निवृत्त नहीं किया। बातें आती गई मन में, पर उसने अपने मन से बातों को हटाया नहीं। अब एक मधुमक्खी आ जाए कमरे में, उसको निकालना आसान है, पर अगर छत्ता बन गया तो मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से मन में एक ख्याल आता है, हटाना सच में बहुत आसान है, पर अगर छत्ता बन गया कैसे हटाओगे? बहुत सारी बातें दिमाग में आ गईं, कैसे निवृत्त करोगे? जहां एक संकल्प उठता है वहीं से उसको जीतना शुरू करो। मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। मन से मन को बनाना है, और ये पुरुषार्थ है। मन अपने पुराने स्वभावों की तरफ जाएगा, मन फिर तुम्हें तामसी प्रकृतियों में खींचेगा, लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ है तुम इसको लौटा के लेके आओ। मन टीवी के आगे शौक से बैठेगा, समाधि में बैठने के लिए 10 बहाने करेगा। मन की वृत्ति है। घंटों मोबाइल दे दो, यूट्यूब देखने को दे दो, देख लेगा, पर एक वाणी भी लिखने को बिठा दो तो 100 बहाने करेगा। तो मन है तामसी प्रकृति के अधीन, लेकिन इसको निकालना तो पड़ेगा, खुद ही निकालना होगा। कितने लोग हैं जो मन को जानते ही नहीं और अपोज ही नहीं करते हैं, तो कभी उनका इस मार्ग पर चलना हो ही नहीं पाता है। ऐसे लगता है सत्संग भी बस मजबूरी, आ गए सुन लिया और चले गए। लेकिन एक्चुअली साधक जो है वो अपने साथ प्रयास में रहता है। बिना प्रयास के विकास नहीं होगा। आज देश को भी विकास की तरफ ले जाना है तो प्रयास करते हैं ना, पर हम तारीफ भी करते हैं नेता की, भाई ये बहुत प्रयास कर रहा है। प्रयास कर रहा है तो विकास हो रहा है। जीवन में प्रयास होगा तो विकास होगा। प्रयास नहीं है, विकास भी नहीं है। अब जैसे सोया हुआ व्यक्ति, दादाजी ने बोला सोए हुए आदमी से कोई पुण्य नहीं होगा और जागे हुए से कोई पाप नहीं होगा। सोया हुआ कौन है? जो अज्ञान के अधीन है, मन के अधीन है, वो सोया हुआ है। और जो जागा हुआ है यानी विवेकशील है, उससे कोई पाप नहीं होगा, मना अज्ञान का कर्म नहीं होगा, कोई कर्म बंधन नहीं पैदा होगा, और कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी जो उसके आनंद में बाधा डाल सके। अब जागृत होना मनुष्य का अपना धर्म है। गुरु का काम जगाना है, पर जागना तुम्हें है। गुरु का काम प्रेरणा देना है, चलना तुम्हें है। गुरु का काम युक्ति देना है, मंजिल के लिए प्रयास तुम्हारा होगा। अगर तुम गुरु कृपा को अपने पुरुषार्थ का आधार नहीं दे पाए तो कृपा तुमसे वापस लौट जाएगी। सब सोचते हैं गुरु कृपा, लेकिन गुरु कृपा को तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार जरूर चाहिए होता है। अगर तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार नहीं है, अब आप बोलो डॉक्टर साहब आप मेरे को ठीक कर दो, कर भी सकता है, लेकिन आपका पुरुषार्थ चाहिए। दवा समय से खाओ, परहेज करो, फिर फॉलो अप मेन चीज़ है। डॉक्टर ने बोला 3 महीने बाद टेस्ट करवा के मेरे पास फिर आना दिखाने के लिए, तुम 3 साल नहीं गए।
या तुमने कहा जब कुछ होगा तब चला जाऊंगा। तो डॉक्टर क्या कहता है, अगर आप फॉलो अप रखते तो ये स्टेज नहीं आती। ये स्टेज आई क्यों? क्योंकि आप बीच में मेरे को दिखाने नहीं आए, मिलने नहीं आए। समय समय पर गुरु की संतुष्टि के लिए अपनी बातचीत भी करनी चाहिए। अब बातचीत के लिए हम क्या करते हैं, कोना ढूंढते हैं। कभी अकेले मिलेंगे हम तब बात करेंगे। बात करो सत्संग में, यहां निवारण होगा। वहां तो तुम अपनी बोल के चले जाओगे, 2 बातें हम कह देंगे, 4 कह देंगे। लेकिन जब तुम सत्संग की सभा में बात करोगे, तुम्हारा मन शर्मिंदा भी होगा और इस समय पूरा उसका इलाज भी होगा। है क्या अकेले में बताने के लिए? क्या है तो यही अज्ञान जो सबके पास है। दादाजी बोलते थे, मन को सत्संग में नगन करो, बात करो इसकी। अब फॉलो अप तो देना पड़ेगा ना। तुम हर चीज के लिए वापसी बताते हैं, होटल से भी आते हैं, वो तुमको एक कार्ड दे देते हैं, भाई बता के जाओ हमारी सफाई को तुम 5 नंबर देते हो, 4 देते हो, हमारी हॉस्पिटैलिटी को कितने नंबर देते हो। होता है ना फीडबैक फॉर्म, हर जगह होता है। यहां भी तुमको फीडबैक फॉर्म भरना पड़ेगा। फीडबैक दो, क्या हुआ, कहां पहुंचे, मन में कौन सी बात चली, कौन सा ख्याल चला। अंदर रख लेगा जो, तो बात नहीं बनेगी। कल भी इसने बात की, बाद में बोला सॉरी हमको नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा क्यों नहीं करनी चाहिए थी? अच्छा किया, बात की तो निकल गई, नहीं मन में घर बना लेती हो। कितने साल लग जाते पता नहीं। तुम्हें गुरु के लिए भी बात आए मन में, वो भी तुरंत करके खत्म कर लो, ज्यादा अच्छा है। अंदर रखोगे संशय, थोड़े दिन में बन जाएगा शक, और शक की दीवार ऐसी खड़ी होगी जो जिंदगी भर गिरेगी नहीं, तुम गिर जाओगे श्रेय साधन से। तो बेटर है अपनी बात पूछ के करके और हम निवारण कर लें। एक सही नजरिया तो मिल जाता है कम से कम, वरना अंदर एक खिचड़ी पकती रहती है। मन अपनी सोच सोचता रहता है, अपने ख्याल बनाता रहता है। बात ये भी आती है, गुरु की संतुष्टि के लिए समय समय पर गुरु को अनुभव भी बताओ अपना। वो जो मेहनत कर रहा है इतनी तुमसे, तो तुम उसको अपना अनुभव भी बताओ। मैंने ज्ञान से क्या अनुभव किया, मैं कितना ऊंचा चढ़ा, मैं किस स्टेज पर पहुंचा। ये सब तुमको अंदर अपनी परख होनी चाहिए। अपने आप को सावधान रखो, जानकारी से चलो। चल भी पड़े इस मार्ग पर, अब अनजान होके नहीं रहना है, अब गफलत में नहीं जीना है। गुरु कहता है गफलत करोगे तो फिर मंजिल से छूट जाओगे। गफलत नहीं होनी चाहिए। एक बार मेहनत करके चढ़ जाओ, अपनी मंजिल को पा लो। बाकी तो जो मन की बातें है बीच में, उनको ज्ञान से जीतना पड़ेगा। देखो एक बात ये भी ध्यान रखना, मन की हर बात गुरु भी पूरी नहीं करेगा। कुछ बातों से तुमको हटना ही पड़ेगा। गुरु भी तुम्हें इलाज बताएगा कि मन की बातों से ऊंचे उठो, मन के ख्यालों से ऊंचे उठो, दूसरा नहीं देखो, द्वैत भाव नहीं रखो। कभी शौक आता है गुरु मुझे बनाए, कभी फिर हम 2 शब्द नहीं सुन सकते,
उससे भी उलझ जाते हैं, क्योंकि अपने अंदर बड़ा अभिमान होता है, मैं सियाना, मैं श्रेष्ठ, मैं इंटेलिजेंट। फिर उस समय विचार करो, गुरु का गुस्सा मोहनथाल से भी मीठा। प्रयत्न तो गुरु करेगा ना तुम्हारा अहंकार तोड़ने का, और उससे भी ऊपर है, कभी ये भी विचार करो भावना कैसी थी। कर्म को तो हम सब पकड़ते हैं, भावना को नहीं पकड़ते हैं, और गुरु तक भावना पहुंचती है, कर्म नहीं पहुंचता है। कई बार भावनाओं की मार भी खा जाते हो, कर्म अच्छा कर रहे हो लेकिन पीछे दिखावे की भावना, सियाणप की भावना, कोई इच्छा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, किसी के कर्म की नकल। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो भी गुरु से तुम्हें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, मन फिर हैरान हो जाता है। कई बार बहुत इच्छा लेके हम जाते हैं, हम कोई कर्म करते हैं, बहुत ऐसे सोच के अंदर में शाबाशी मिलेगी, बड़े खुश होंगे, ऐसा होएगा, कभी वहाँ विपरीत मिल जाता है, मन फिर हैरान परेशान होने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों की कोई बात ही नहीं। तूने इच्छा रखी तो तुझे भूंडा मिला, तूने अहंकार रखा तो तुझे मार मिली। लुच को लपाट, मूर्ख को मोचड़ा, भगवान से जरूर मिलता है। भावनाओं को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मन तुम्हारा बाहर बात तक उलझ जाता है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरी गलती क्या थी, मुझे डांट क्यों पड़ गई, मुझे ऐसा क्यों कह दिया। दिमाग तुम्हारा उतने तक ही सीमित रह जाता है। और अखरां दे विच जो कोई अड़िया, इश्क दी चाड़ी मूल ना चढ़िया। जो अक्षर में अटक गया गुरु के भी, वो इश्क की चढ़ाई नहीं चढ़ पाएगा। गुरु के अक्षर में नहीं अटका जाता, कैच किया जाता है। कभी कर्म सही होता है, वक्त सही नहीं होता। बात अच्छी होती है पर सही बात सही समय पर नहीं की गई है, तो फर्क है ना। जहां से बात को कैच करना है वहां से कैच करो, जहां से बात को समझना है वहां से बात को समझो, तो निवृत्त होएगा अज्ञान अंदर का। हम अंधेरे को भगाना चाह रहे हैं, रोशनी नहीं करना चाह रहे हैं। और रोशनी करना ही अंधेरे को भगाने की युक्ति है, और कोई युक्ति नहीं है। कोई आदमी वॉक एक्सरसाइज भी ना करना चाहे और वेट लॉस भी करना चाहे, कैसे होएगा? परहेज भी ना करे, कहीं नाश्ते में 4 समोसे खा लूं, दोपहर को भटूरे खा लूं, रात को 4 पूड़ी खा लूं, वॉकिंग भी ना करूं, एक्सरसाइज भी ना करूं, स्लिम भी हो जाऊं, हो जाएगा? कहां से होगा? मन को साधना है, मन को निर्विकार करना है। तो तपहीन व्यक्ति को हे अर्जुन मैं नहीं मिलता हूं। जो अपने साथ कोई तपस्या ही नहीं करके राजी, तो उसका क्या होगा? अब तमोगुणी आदमी आलस्य के अधीन, विकारों के अधीन, बाहरी मनोरंजन के अधीन, इतनी अधीनता जो स्वीकार करके बैठा हो, वो भला मन का मालिक कैसे हो जाएगा? मन का स्वामी कहाँ से हो जाएगा? उसके जीवन में केवल काम क्रोध रहेगा, काम का चिंतन करेगा, इर्द गिर्द वालों पे क्रोध निकालेगा, सारा दिन क्रोध में, विक्षेपता में ही जिएगा, चिढ़ेगा, कुड़ेगा, उलझेगा, क्योंकि उसके पास संयम नहीं है। असंयमी व्यक्ति तुम्हें हमेशा हैरान परेशान मिलेगा।
आनंदित तो वो हो ही नहीं सकता, आनंद कहाँ से आएगा। ये तो राइट बात को कैच करके फिर अपने को बना के प्रफुल्लता आती है, अपने आप को उन चंगुलों से छुड़ाया जाता है। मन का भी एक चंगुल है, बुद्धि का भी एक चंगुल है, ये एक विशेष सर्कल है, इसको तोड़ के बाहर आया जाता है। जब तक नहीं निकलोगे उलझन होगी। अब है तो आत्मा मुक्त स्वरूप, लेकिन मुक्त स्वरूप होते हुए भी कितने चक्रों में फंसा पड़ा है। तो अपने को निकालना तो पड़ेगा ना वहां से बाहर। रस तुमने धारणाएं बनाई संसार में, अब धारणा बदलनी पड़ेगी, रस स्वयं में। फिर स्वयं के उस रस को पाने का प्रयास शुरू होगा, तो एक दिन आत्म रस के अधिकारी बनेंगे। पहले संकल्प बदलना पड़ेगा। जब तक मन बाहर सुख मान के बैठा है, अंदर के सुख की तरफ चलेगा ही नहीं। पहले पता भी तो, वस्तु कहीं खोजे कहीं, कैविद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजे साथ। वस्तु कहीं और है, हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। बुढ़िया की सुई गिरी कमरे में, ढूंढ रही है गली में। अब 4 लोग भी साथ लग गए, तब भी नहीं मिली। आखिर पूछा, माता जी सुई गिरी कहां थी? कहती वो तो अंदर गिरी थी। तो आप बाहर क्यों ढूंढ रही हैं? मैंने सुना जो चीज अंधेरे में गिर जाए रोशनी में मिल जाती है। रोशनी सड़क पे थी, अब रोशनी तो कमरे में करनी पड़ेगी ना। फर्क तो ये है, मन जब तक संकल्प नहीं बदलोगे मन का, तब तक आपका प्रयत्न भी ठीक नहीं हो सकता। आपको मालूम ही नहीं है मुझे पाना क्या है, आपको मालूम ही नहीं है मेरा सुख कहां पर है, तो आपके उस सुख की खोज गलत ही चलेगी। जो आप पहले से जानते हो, संसार के लोगों को जो सुख लेते देखते हो, फिर आपकी भी दिशा उधर को ही चलेगी सारी। आप भी यही सोचोगे कि हाँ ठीक है, संसार में ही सुख है। तो आप आत्मरस तक पहुंच पाओगे? कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपके मन की मनौती फर्क है। जब इस मार्ग पर कोई चलता है, सबसे पहले तो वो संकल्प की ईंटी बदलता है ना अपनी। अभी घर हम तोड़ के बनाते हैं, तो नींवें ही दूसरे ढंग से डलती हैं। अब जैसा हम नक्शा बनाएंगे, नींवें उसी हिसाब से डलेंगी। पहले वाली नींव निकालेंगे, सबसे पहले नींव टूटेगी और नींव डलेगी, मकान तो बाद में खड़ा होगा। नींवें डालने में ही टाइम लगता है, मन का संकल्प बदलने में वक्त लगता है, पुरुषार्थ है उसके लिए। पुरानी धारणाएं मान्यताएं तोड़नी पड़ती हैं। मन अंदर मान के बैठा हुआ है जगत में सुख है, शराब में सुख है, सिगरेट में सुख है, स्त्री में सुख है, विषयों में सुख है, विकारों में सुख है। अब पहले तो मन की मनौती बदले, नींव ठीक होए, जिसमें मुझे ये पता चले सुख है तो स्वयं में, नहीं तो कहीं नहीं है। क्योंकि कोई भी सुख तुम लेते हो तो पहले अपने मन की एकाग्रता चाहिए उसमें। अब मन की एकाग्रता ही सुख है, फिर मन ब्रह्म है। ये अनुभव होते होते होएगा, पर पहले गुरु तुम्हें रियलाइज करवाता है कि सुख स्वरूप तू है।
तू मानता है किसी चीज में सुख है तो है, नहीं तो नहीं है। अब देखो ना, अगर संसार में ही सुख होता फिर ज्ञानियों अज्ञानियों सबके लिए होता। विषयों में सुख है, अच्छा अज्ञानी को आ रहा है, ज्ञानी को नहीं आ रहा है। अगर है वहीं पर सबको एक सा आना चाहिए। मिश्री मीठी है, सबके लिए मीठी है। तो अगर सुख है सबको आना चाहिए, लेकिन सबको नहीं आता है। इसका मतलब जहां जहां हमारे मन ने माना है वहां वहां सुख है, जहां नहीं माना है वहां नहीं भी है। बड़ी सीधी सी बात हो गई। मानने का फेरा हुआ सारा का सारा। जब तुम संकल्प बदलोगे अपना तो पुरुषार्थ भी उस अकॉर्डिंग शुरू होगा। अब संकल्प है अपने को मिटाने का, तो जितनी भी परिस्थितियां आएंगी पुरुषार्थ यही होगा, ईश्वर मुझे मिटाने के लिए मदद दे रहा है। जब संकल्प है कुछ बनने का तो हर विपरीत परिस्थिति में चिढ़ मच जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, उलझन हो जाएगी। मेरे सामने ही क्यों हालतें आती हैं, मेरे सामने ही क्यों कोई बात आती है, मेरे सामने जगत की खेचल क्यों है, ये सब विचार चलने लगेगा। हमारा संकल्प कैसा है? गुरु के पास हम बैठे हैं, भाई मंज बैठा है, वो सेवा में लगा हुआ है, सुबह 5 बजे सर्दियों में उठ के ठंडे पानी से फर्श धो रहा है, बाकी सारे लोग रजाई में सो रहे हैं। गुरु साहब निकले सैर करने, गुरु साहब सैर करने निकले, वो सफाई कर रहा है, बाकी शिष्य रजाई में सो रहे हैं। पहले तो शिष्यों को भी समझ लो। तू सुत्ता पे आ मालिक तेरा जागदा, होवे मेल की में प्यारे जे तू सौ गया। सोए हुओं की तरफ गुरु साहब के पैर नहीं गए। पैर किस तरफ गए? पुरुषार्थी की तरफ, जो लगा हुआ था मेहनत करने में, फर्श धोने में। इतनी बड़ी हस्ती उस तरफ चल पड़ी। पुरुषार्थी की तरफ प्रभु के पैर आते हैं। ये जो विभूतियां हैं ना, महापुरुष, इनके पैर ऐसे नहीं चलते किसी तरफ। जहां कोई तपस्वी बैठा है, प्रेमी बैठा है, भगत बैठा है, साचे दिल पर साहेब राजी, पहुंच गए वहां पर और कहते हैं सारे तो तेरे गुरु भाई सो रहे हैं रजाई में, तू क्यों लगा हुआ है ये सब करने में? ठंड में, ठंडे पानी में तू ये सब कर रहा है, धो रहा है, तू क्यों लगा हुआ है? तू भी आराम कर लेता। कहने लगा उनके कर्मों के खाते आप जी की कृपा से खत्म हो गए होंगे, यहां अभी मैल बहुत है। बस मैं तो कोशिश में लगा हूं किसी तरह कर्म के खाते कट जाएं, आपके लायक हो जाऊं। अब अंतर देखो, अहंकार नहीं है ना, कंपैरिजन भी नहीं है किसी से। बड़ी बात हो जाती है जब अभिमान होता है तो कंपैरिजन भी आता है, खुशी आती है, देखा देखा गुरुजी की भी नजर मेरे पे पड़ी कि बाकी तो सब सो रहे थे, एक मैं ही था जो जग रहा था। दूसरा जवाब और ढंग से भी दे सकता था, लेकिन अंदर धारणा ही ऐसी है, इस मार्ग पर चलो
जब धारणाएं इतनी निमाणेपन की हों तो सफलता मिलती है। ये बनावटी शब्द नहीं था, दिखावा नहीं था, लेकिन उसके अंदर की सचमुच की भावना थी इस तरह की। प्रभु के पैर भी इसीलिए खिंचे उस तरफ, दिल सच्चा था। गए भगवान चल के, पहुंचे उसके पास। ये सच्चे दिल की बात है, भावना की बात है, प्योरिटी की बात है, हृदय की पवित्रता, हृदय के शुभ संकल्प, निमाणेपन के भाव अंदर के, ये सब इस मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। अपने संकल्पों को हमेशा पवित्र रखने का है। मन में अहंकार तो देखो बहुत जल्दी उठता है, मैं बड़ी जल्दी आती है, भावनाएं बड़ी जल्दी आती हैं। मैं मिटता हूं, ये नहीं मिटता है, मैं करता हूं, ये नहीं करता है। ये ऐसा कचरा मन में बहुत इकट्ठा होता है। लेकिन सेवा का उद्देश्य दिखावा भी नहीं है। सेवा का उद्देश्य अपने कर्म बंधन काटना, अपने कर्मों के जालों को खत्म करना। सेवा का एम ये है, जो मेन बात है। तो अपने अंदर अच्छी भावनाएं लेके चलना, उससे मन उलझता बहुत कम है। कहीं ना कहीं भावनाओं में जब खोट आता है तो उलझता अपना ही मन है। फिर कभी कैसे उलझता है, कभी कैसे उलझता है। और शब्द का चिंतन किया तो गलती बार बार करोगे, ये भी ध्यान देना। अगर कभी किसी ने सिखाया, समझाया, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, अगर शब्द पकड़ लोगे तत्व नहीं हाथ आएगा। तत्व हाथ कर लोगे, शब्द याद भी नहीं रहेगा। प्रॉब्लम ये हो जाती है, हमारा मन शब्द पकड़ता है, एक एक शब्द पकड़ लेगा, एक एक बात पकड़ लेगा और उसको घोटेगा। इसमें अहंकार तो वहीं रह गया, आई एम राइट। अहंकार वहीं का वहीं है। शब्दों को घोटने से जो जहर निकाला तुमने, वो भक्ति में विघन डालेगा, प्रेम में विघन डालेगा, धीरे धीरे तुम्हें दूर कर देगा गुरु से। सो बी केयरफुल, वहां भी केयरफुल होना पड़ेगा। खिचड़ी सारी अपने मन की होती है और कुछ भी नहीं। गुरु बहुत सरल है, मार्ग बहुत सीधा है, लेकिन मुसीबत वाला मन तुम्हारे पास बैठा हुआ है। ये अपने को मोड़ेगा नहीं, तरह तरह की और युक्तियां ढूंढेगा, तरह तरह के रास्ते खोजेगा, पर मिटने को, मुड़ने को, झुकने को तैयार नहीं होगा। और रास्ते बनाता रहेगा। अरे इतना प्रयत्न फालतू का कर रहा है। अहंकार झुका दे गुरु के आगे, मुड़ जा, मोड़ ले। अगर कहते हो मैं मिटा हुआ हूं, तो तुम ये क्यों देखते हो किसके आगे मिटना है, किसके आगे नहीं मिटना है? मिटे हुए व्यक्ति को क्या फर्क पड़ेगा? और गुरु के आगे झुकने में कोई शान तो घटेगी नहीं, बढ़ेगी उल्टा शान, घटेगी क्या? लेकिन अहंकार है, झुकने नहीं देता। वो तरह तरह के और प्रयत्न करवाता रहेगा। और अगर अभिमान गवा पाए, सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन जिस दिन झुक गया कृष्ण के आगे,
युद्ध जीत गया। यहां तक कि जब युद्ध शुरू होने वाला था, युधिष्ठिर युद्ध के मैदान में उतर के अपने रथ से और सामने की तरफ जाने लगे, दुश्मन सेना की तरफ, कौरवों की तरफ। सबने पूछा कहां जा रहे हो? बोला हम कोई भी काम करते हैं भीष्म पितामह का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेके करते हैं। मैं अभी भी आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। वो आशीर्वाद लेके लौटे। अब झुका तो अगलों को क्या कहना पड़ेगा? विजयी भव। क्या आशीर्वाद दें? अब लौट के आया, भगवान कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर आधा युद्ध जीत आया। सबने कहा कैसे? बोला ये अपने ही जो दुश्मन सेना में खड़े हैं उन्हीं से विजयी होने का आशीर्वाद ले आया, आधा युद्ध जीत गया। नम्रता का इतना महत्व है, अपने कर्म को राइट रखने का इतना महत्व है। इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझो कि हम अपने कर्म को हमेशा राइट रखें। हम कभी रॉन्ग साइड ना जाएं, हम राइट वे पर चलें, जरूरी वाली बात है। मन क्या करता है? कभी नम्रता खोने लगता है, कभी प्यार खोने लगता है, कभी व्यवहार खराब करने लगता है, कभी उलझने लगता है। किसी को देख के अपनी चाल नहीं बिगाड़ी जाती। जैसी भी है हमारी चाल हमारी अपनी है। दूसरे की चाल से चलने लगोगे, अपनी चाल बिगाड़ बैठोगे। कौवा हंस की चाल चलने लगा था। उसने सोचा मैं ना हंस की चाल चलूंगा, मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। हुआ क्या? कौवा अपनी चाल भूल गया, हंस बन ना पाया, कौवा रहा ना। गलत हो गया। जो हमारे ज्ञान के विवेक के अनुसार, हमारा विवेक है ना, हमारे विवेक के अनुसार जो सही है, हम अपने मार्ग पर चलें। दाएं बाएं देखना तुम्हारा धर्म नहीं है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तुम अपने में रहो, स्वयं को जानो, स्वयं में स्थित हो। जितना बाहर की हलचल से बचे होगे उतना ज्ञान की गहराई में जा पाओगे। बोला एक इंटरव्यू था, तो काफी लड़के इंटरव्यू देने आए हुए थे। अब बीमारी तो होती है, आपस में बोले बिना रह नहीं सकते। तू कितना पढ़ा हुआ है, कहाँ से पढ़ाई की, कौन से हॉस्टल में था, कौन से ईयर में था, सब लगे हुए आपस में। सिर्फ एक था जो चुप बैठा था कोने में। आवाज आई माइक पर धीरे से, जो लड़के इंटरव्यू देने आए हैं अंदर आ जाओ। सारे तो आपस में बिजी थे, चला गया, सिलेक्शन हो गया। अनाउंसमेंट हो गई बड़ी जोर से, सब लड़के वापस जाएं, हमने अपना कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया। लड़ने को आ गए लड़के, इंटरव्यू हुआ ही नहीं। सिलेक्शन कहां से हुआ? बोला इंटरव्यू हुआ। आवाज ही नहीं आई। बोला आवाज भी आई। इंटरव्यू भी हुआ, सिलेक्शन भी हुआ, तुम सब आपस में बिजी थे। ये तुम्हारा फॉल्ट है। तुम एक चीज सोचो ना, जब हम एकाग्रता खोते हैं हम बहुत कुछ खो देते हैं। कल भी बैठे थे दिन में, इसने प्रश्न किया
अब कंसंट्रेशन की लैकिंग देखो, सब आंसर दे रहे हैं, अपनी तरफ से ठीक भी दे रहे हैं, लेकिन एक लैकिंग थी, किसी ने क्वेश्चन का एटीट्यूड ही नहीं समझना चाहा कि अगला पूछना क्या चाह रहा है। हमें आंसर याद हैं कई चीजों के ना, ज्ञान में भी कई चीजें सुनी हुई हैं, हम झटपट अटैक कर देते हैं। अभी सत्संग में सुना हुआ है मोह, अब कोई बेचारा बात तो करे, तुम फटाफट पत्थर उठा के उसके सिर, मोह है तेरा, मोह है तेरा। जरूरी नहीं मोह है, फर्क होता है, प्रभाव होता है। घर में एक व्यक्ति बैठा है, बाल बच्चों के व्यवहार का, चीजों का कहीं इफेक्ट भी आता है लाइफ पे। कभी वो लोग नाजायज तंग करते हैं, कभी पूंजी गवाते हैं, नेचुरल है। लेकिन वो सुना हुआ है ना, एक मोह सुना हुआ है, लोभ सुना हुआ है, शुरू हो जाओगे भगवान का नाम लेके। भाई सुनो, समझो बात को। एक व्यक्ति तुमसे कुछ पूछ रहा है, किस एटीट्यूड से पूछ रहा है, वहां तक पहुंचना ही नहीं है। रटा हुआ बहुत कुछ है हमारे पास, क्योंकि हमने, अब देखो एक क्वेश्चन का वे होता है, जरूरी नहीं किसी को संशय। हम ये सोचते हैं संशय हमने मिटाना है, अगला एथिक्स भी तो क्लियर कर सकता है। अगला अपनी सिचुएशन के ऊपर रख के देखता है कि आप कहते हैं संसार में रहो, एक्ट करो, पर एक्ट तो ज्ञानी का भी नहीं लगता, बड़ा रियल लगता है। जरूरी नहीं संशय है उसको, चलना भी तो चाहता होगा, वो उस वे से पूछना चाहता है हमसे। हम क्या बताते हैं, तो एक लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गया ना। मैं कोई कह रहा है, जैसे गीता भगवान को ही पूछा, ब्रह्मज्ञानी तो मौन होते हैं, तुम्हारा गुरु सारा दिन बोलता है। अब अगर वो उसका एटीट्यूड ना समझते तो क्या कहते, माया थोड़ी बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, यही जवाब देते। उन्होंने एटीट्यूड समझा और सीधा बोला, मेरे गुरु ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। सुनने वाला ही हैरान, बोला नहीं, हाँ मेरे गुरु भी मौन है, नहीं बोला। कैसे नहीं बोला? बोला अपने संकल्प से नहीं बोला, इसीलिए उनके अंदर तो मौनता ही। सुना दिया ऊपर से वशिष्ठ जी का एग्जाम्पल कि राम जी ने बोला, मेरे को कहते हो मौन करो, आप सारा दिन बोलते हो। गुरु वशिष्ठ मौन हो गए, 4 दिन में उलझन हो गई। बोला गुरु जी बोल क्यों नहीं रहे? बोले मैं तो पहले भी नहीं बोलता था, तेरी भावना वशिष्ठ रूप होके बोलती थी, तेरी श्रद्धा उठी, यहां मौन आ गया, मुझे एक संकल्प नहीं उठता कुछ कहने का। जहां से बात की गई वो भी नहीं कैच हुई ना, इसको कहते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी। क्योंकि हमें तो 4 बातें पता है। किसी ने कहा गुरु क्रोध करते हैं क्या, बस हम शुरू हो गए, हम ये बताने लगे नहीं क्रोध नहीं होता, प्रेम होता है, ये होता है, वो होता है, कितनी बातें कर ली। पर बात क्या है, तेरा संकल्प है क्रोध देख या करुणा देख उनकी। तूने देखा जो देखा, तेरे सपने में ब्रह्मज्ञानी ने शादी की तो कर ली क्या? तेरे सपने में वो फॉरेन चले गए तो चले गए क्या? वहीं बैठे हैं। कंसंट्रेशन होना चाहिए ना, कि बात क्या कोई पूछ रहा है, क्या कह रहा है। तो जब एकाग्रता नहीं है तो हम अपने मन को भी नहीं पढ़ पाते, हमें पता ही नहीं चलता ये हमारा मन है, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारी सोच है, हम अपने को भी नहीं जान पाते। अंदर शोर नहीं होना चाहिए। होता क्या है, तुम्हारे सामने जब कोई बात आती है तुम्हारे मन में पहले ही शोर शुरू हो जाता है। किसी की बात पूरी भी नहीं होगी, तुम्हारे अंदर वाला चलना शुरू हो जाता है। कितनी बार बात बताई ना, वो गुरुजी से किसी ने क्वेश्चन किया सत्संग में, एक लड़की वाणी लिखती थी, तो भगवान ने देखा वो पॉइंट्स लिखे जा रही है। उन्होंने बोला मैंने तो अभी बोलना ही शुरू नहीं किया, तो क्या लिखे जा रही है?
बोले पहली लाइन लिखी, मेरे को लगा क्वेश्चन लिख रही होगी जो अगले ने पूछा है, फिर उसका आंसर लिखेगी, पर उसने आधा पेज भर दिया था, पॉइंट्स इतने सारे। भगवान बोले मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कहती है नहीं, जो आंसर मेरे अंदर आया ना मैंने वो सारा लिख दिया। भगवान ने कहा पढ़ के सुनाओ। उसने अपना आंसर पढ़ दिया। भगवान ने बात करनी शुरू की, उसमें से एक पॉइंट भी नहीं था, एंगल ही अलग था बात का। तो क्या होता है ये, जब कोई बात सामने आती है हमारे मन का अपना शोर शुरू हो जाता है, और उस शोर में हम सही बात तक पहुंच ही नहीं पाते। अभी तुम यहां कुछ पूछ लो, हम समझो जोश से जवाब दे दें, तुम्हारा मन हमारे शब्द पकड़ने में इतना बिजी हो जाएगा, जो हमने आंसर दिया वो समझ ही नहीं आएगा। तुम्हारे मन का अपना शोर चलता है। कहीं सत्संग करने चले जाओ, कोई क्वेश्चन कर तो ले, उसकी बात पूरी एकाग्रता से सुनो तो सही, अंदर आंसर शुरू हो जाता है। इसीलिए तुम गलत आंसर भी कर देते हो कभी कभी, अगले की बात पूरी सुनी ही नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं होता, फिर कहेंगे श्रद्धा नहीं है, घर जाके सोचियो। वो क्या करे, वो डिससेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि उसका एंगल कुछ और है, तुम बोले कुछ और जा रहे हो। अगले का एंगल तो कुछ और है। अगला तो ये पूछना चाह रहा है ज्ञानी कैसे नाटक करता है, और वो इतना सच्चा लगता है, और हम लोगों को तो नाटक भी नहीं लगता। और तुम उसको कह रहे हो नहीं वो इतना प्यार भी तो करते हैं, फिर उनका क्रोध भी असर नहीं करता, फिर ये फिर वो, बात ही कुछ और है, तुम कहीं और निकल ली हो। यही अपने मन के साथ तुम्हारे प्रॉब्लम है। जब कोई बात आती है तुम धैर्य से विचारो। गुरु क्यों कहता है धैर्य से विचारो? कभी गुरु ने ये नहीं कहा हलचल में विचारो, पहले शांत हो जाओ। घर में कोई क्रोध करता है, बड़े लोग क्या कहते हैं, अभी तू एक बार चुप हो जा, आराम से बैठ जा, पानी गिलास पी, फिर बात करते हैं। क्योंकि बात ही यही है कि जिसके मन का शोर चले जा रहा है वो हमारी बात रिसीव ही नहीं करेगा। उसके तो अपने अंदर शोर है सारा का सारा, हमारी क्या सुने। हमारे घर में डीजे तेज चल रहा है, पड़ोसी के घर मौत भी हो गई, स्यापा भी पीट रहे हैं लोग, हमें कहां आवाज आएगी? हमें क्या पता चलेगा? हमारा अपना डीजे तेज है, हमारे अपने मन का डीजे तेज रहता है सारा दिन। इसीलिए हम कभी कभी अपने आप को भी नहीं पकड़ पाते, अपने को भी नहीं समझ पाते, क्योंकि शोर ही इतना है अंदर। अभी किसी की बात देख लो, कर्म देख लो, तुम्हारा मन चालू हो जाएगा, चाहे वो कर्म ठीक भी कर दे, पर तुम्हारा मन शोर करेगा, धीरज ही नहीं करोगे। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ रख रहा है, तुमने एक एक्शन देखा नहीं और अंदर वाले ने बोलना शुरू किया नहीं। कभी कभी किसी की बात भी पूरी नहीं होने देते, पहले टोक देते हैं। किसी का काम भी पूरा नहीं होने देते, पहले बोल पड़ते हैं। अगला कहता है रुको तो सही, देखो तो सही, 1 मिनट ठहर जाओ, सब्र कर लो। इतना शोर है तुम्हारे अंदर, तुम्हें पता ही नहीं चलता। चलता रहता है ये शोर अंदर, चलता रहता है, चलता रहता है। हर बात पे लगता है हम अपनी एकड़ी दिखा दें, हम बहुत सियाने हैं, हम बहुत समझदार, हम इस बात को टैकल कर सकते हैं। कभी कभी टैकल करने की जरूरत ही नहीं और तुम टैकल कर रहे हो। जरूरत ही नहीं है टैकल करने की। किसी के घर गए, गेट के बाहर वो होता है ना, कई लोग ऐसे ही ताला भी वहीं लगा देते हैं, कुंडी खोल के ताला नीचे ही लगा देते हैं। दिख गया ताला, अरे गेट बंद है। इतना ऊंचा गेट, टाप के अंदर गए और ज्यों नीचे सहारा लिया, गेट पकड़ के कूदे, गेट तो उल्टा खुल गया। ओहो, गेट तो खुला हुआ था। ये देखने में तुम्हें मूवीज के सीन हो सकते हैं, पर रियल लाइफ में कितनी बार होता है। जिन चीजों को टैकल करने की जरूरत नहीं होती, हम उनको भी टैकल करने लग जाते हैं। खुले दरवाजे को भी
मेहनत करके खोलना चाहते हैं, यूज ही नहीं। ये सब लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण होता है। धैर्यवान व्यक्ति ये समझ पाता है किस समय क्या एक्शन लेना चाहिए, वो तभी इस्तेमाल करता है। जब हम धैर्यवान होते हैं ना, तब समझ में आता है कहाँ क्रोध का इस्तेमाल करना है, कहाँ प्रेम का इस्तेमाल करना है, कहाँ अगले व्यक्ति को टोकने की ज़रूरत भी है या नहीं ज़रूरत है। ये सब एक धैर्यवान व्यक्ति को पता चलता है। तो जो धैर्यवान होता है वो सारी कलाओं का इस्तेमाल सोच समझ के करता है। वहां 5 विकार भी आ गए, यानी क्रोध का इस्तेमाल भी ऐसे फालतू नहीं करता रहता, जरूरत पड़ती है तो करता है। प्रेम का इस्तेमाल भी फालतू नहीं करता कि सिर चढ़ा ले किसी को। कंपनी भी ऐसे ही नहीं देता किसी को कि उसके साथ जाके शराब पीने बैठ जाएगा और जुआ खेलने बैठ जाएगा। धैर्य में रहता है, धैर्य से स्टेप उठाता है। अभी एक व्यक्ति गिरा हमारे सामने, ठोकर खा के गिर गया। उठाने की जल्दी तो कर रहे हो, देख तो लो किस बल गिरा है। अब वो मान लो राइट कंधे के बल गिरा, हो सकता है हड्डी टूटी हो, तुम वहीं से पकड़ के उसको धक्का मारोगे और हड्डी टूटेगी। वेट, देखा है कभी कोई गिर जाए ना, वो तुम्हें कहता है रुक जा रुक जा, 2 मिनट मेरे को संभलने दो, फिर बताता है यहां से पकड़ो, तुम यहां से सहारा दो। क्योंकि तुम लोगों के अंदर जल्दबाजी बड़ी है। गिर गया है तो उठाना है भाई, उठाना, पर देख तो लो ना, और उसका कबाड़ा ना कर रखना। होता है नहीं होता? तुम प्रैक्टिकली बताओ बातों को। कितनी बार होता है गिरने वाला क्या, बुढ़े से बुढ़ा भी कहेगा रुक जाओ, मेरे को 1 मिनट संभलने दो, मुझे फील कर लेने दो कहां कहां मुझे लगी, यहां हाथ मत लगाना, यहां से पकड़ो। परेशानी बढ़ जाएगी ना अगले की, पर तुम्हारे दिमाग में तो आ गया बुढ़ी ने सड़क पार करनी है या नहीं, तुम 4 सड़क पार छोड़ाओगे। तुमने निष्काम जो करना, चल भाई मैं तेरे को छोड़ाऊं, क्यों? मेरे को तो गुरु ने कहा है निष्काम करना है। एक लड़की को भेजा गुरुजी ने कहीं पर, किसी के पास गई, उसको हेडेक था बहुत। अब अगली को है सिर में दर्द, आ लगी भजन सुनाने, आ लगी सत्संग करने, 2 घंटे उसका दिमाग खराब करके वापस आ गई। गुरुजी ने बोला सुना, कहती है रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। क्यों? भगवान उसके सिर में दर्द था। तो तूने क्या किया? मैंने भजन गाए, मैंने सत्संग किया। भगवान ने बोला सिर्फ उसको 1 कप चाय दे के आ जाती ना, वो निष्काम था। 1 गोली खिला के आ जाती, वो निष्काम था। इतना सारा बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अब अंतर ये है, बुद्धि है ना, मन बुद्धि तुम्हारे, वो एक ढर्रा पकड़ लेते हैं, फिर हटते नहीं वहां से। गुरु ने कहा निष्काम पे जाओ, निष्काम माना ज्ञान, शुरू हो गए। निष्काम माना प्रेम, और प्रेम माना जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो देना। इसको निष्काम प्रेम बोल दिया। हो गई गड़बड़, क्योंकि मन में अपना ही शोर बहुत है। अब अश्रद्धा का शोर हो जाए, गुरु की हर बात उल्टी लगेगी। जिनको सुनाओगे उनकी ठीक लगेगी, गुरु की हर बात उल्टी लगेगी। अश्रद्धा का शोर है अंदर, उससे अपना रास्ता भी गलत, जितने जुड़े हैं तुम्हारे साथ सबका रास्ता गलत, क्योंकि सबके अंदर अश्रद्धा। देखना जड़ चेतन में भगवान था, दिखा तो गुरु में ही नहीं भगवान, हो गया काम खराब। अब ज्ञान ध्यान बेकार है तेरा, कर्म धर्म बेकार है तेरा, यूजलेस है सारा खेल। जितना मर्जी ज्ञानी बन के दिखा लो, खड़े उसी अज्ञान पे हो। तो हमको
अंतर्मुखता होनी चाहिए, पता होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में धैर्य मत खो। इवन अपने मन में भी कोई उबाल आता है, कोई संकल्प आता है, कोई लहर आती है, उसको भी धैर्य से जानने वाले बनो। रिएक्टिव होना हमेशा गलत होता है किसी भी सिचुएशन में। धैर्यवान होके चलो, उसमें तुम अपने को भी जान पाओगे। अब जब मन को भी अलग करके नहीं देखा, धीरज से नहीं समझा, तो मन बहा ले जाता है, अंदर शोर शुरू हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो अगर अंदर उलझन है तो इसका मतलब कहीं मन की मशीन बिगड़ी है, और मन की मशीन जरा सी बिगड़े, अंधेरा सारी दुनिया में छा जाता है। स्विंग मशीन होती है, लेडीज को पता होगा, धागा अड़ जाए ना जरा सा, मशीन जाम, हिलती नहीं। दादा ने ये बोला है वचन कि मन की मशीन भी थोड़ी सी बिगड़ जाए तो सारी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। बार मत कारण ढूंढना, अपनी मशीन में धागा अड़ा है, उसको ढूंढना। उदासी, निराशा, मायूसी हमेशा इंसान को तभी घसीटती है जब उसके मन में कोई ख्याल गलत होता है, कोई इच्छा होती है, कोई एटीट्यूड गलत होता है, कहीं मिसअंडरस्टैंड कर रहा होता है, कहीं ज्ञान के विपरीत जा रहा होता है। इस अंधेरे का मतलब है एब्सेंस ऑफ लाइट, ज्ञान के प्रकाश का अभाव। तो सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ चेकिंग, उससे फायदा होगा।